आदिनाथ मंदिर का सबसे अनोखा और सबसे रहस्यमय भाग है मखुरलिंग, वह दिव्य शिवलिंग जिसमें 4 दिशाओं की ओर 4 चेहरे उभरे हुए हैं। माना जाता है कि यह शिवलिंग मनुष्य की संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग दिखाता है। पश्चिम की ओर उन्मुख सदियों जात, जो काम, इच्छाओं, भावनाओं और जीवन की पहली प्यास का प्रतीक है। यह चेहरा बताता है कि हर जीव इच्छा से जन्म लेता है और इच्छाएं ही प्रथम गति हैं, पर इन्हें नियंत्रित करना ही पहला ज्ञान है। पूर्व दिशा का तत्पुरुष धर्म का प्रतीक। यह वह चेहरा है जो हमें बताता है कि जीवन की नींव धर्म है, कर्तव्य, सत्य और संतुलन। दक्षिण दिशा का अघोर अर्थ का प्रतिनिधि। संसार की आवश्यकताएं, धन, साधन, जीविका सब अघोर के अंतर्गत आते हैं। यह चेहरा सिखाता है कि अर्थ का संचय पाप नहीं, परंतु लालसा में डूब जाना विनाश का आरंभ है। उत्तर दिशा में स्थित वामदेव मोक्ष का द्वार। यही वह चेहरा है जिसमें शिव का सबसे कोमल, सबसे कृपालु स्वरूप दिखाई देता है। यह मुख बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य न धन है न काम, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। यही 4 मुख मिलकर 4 पुरुषार्थ बनाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इन 4 मुखों के पीछे एक 5वां रहस्य छुपा है। यह मुख दिखाई नहीं देता, न किसी मूर्ति में उकेरा है। यह 5वां मुख है ईशान, जिसे तांत्रिक ग्रंथों में कालाग्नि रुद्र कहा गया है। माना जाता है कि यह केवल उन साधकों को दिखाई देता है जो उन्नत तंत्र ज्ञान, मंत्र साधना और गहन तप के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हों। कुछ साधकों का कहना है कि अमावस्या की रात मंदिर के भीतर से एक तेज प्रकाश प्रकट होता है और वही 5वां मुख है। लेकिन आम इंसानों के लिए तो यहाँ केवल शिव के 4 मुख हैं और इन्हीं 4 मुख की पूजा के लिए विशेष कर्नाटक के 4 भट्ट पुजारियों को नियुक्त किया जाता है। माना जाता है कि इस शिवलिंग की पूजा केवल वही कर सकते हैं जिसके भीतर तप, त्याग और वंशगत पवित्रता का अंश हो, और इसलिए विशेष दक्षिण भारत के ब्राह्मण भट्टों द्वारा ही यह पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इन पुजारियों की वंशावली में पीढ़ियों से कठोर वैदिक शिक्षा, तांत्रिक ज्ञान और शैवागम सिद्धांतों का अध्ययन चलता आ रहा है। दूसरा, इससे भी बड़ा रहस्य तो यह है कि मंदिर में मौजूद शिवलिंग को इन 4 पुजारियों के अलावा किसी और को छूने की अनुमति नहीं है। माना जाता है कि इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि कोई आम इंसान इसे सहन नहीं कर सकता। इसी कारण केवल यही 4 पुजारी यहाँ पूजा करते हैं। साथ ही मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है।